Jai Hind and very good morning. It is said that positive attitude pays. यानी हम जो सकारात्मक सोचते हैं, हमारा जो नजरिया होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे आप कह सकते हैं कि जीवन में भी वैसा ही घटित होता है। और इसलिए हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। ओके, सो इसी कोटेशन के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन टुडेस क्लास विदाउट गेटिंग डिलेड। सो जॉइन द क्लास क्विकली। ओके, सी। आज हम लोग आज भी अभी जो लैंग्वेज को लेकर के बेहतरीन क्लास अभी हो रही है हमारी। और आप देख सकते हैं, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन दिस फिलर फार्म family, and we all are the family members of the filler farm, and you all are welcome here. And dear friends, I'm your mentor Dinesh Kamli Brahmana. I welcome you all. Okay, so you can meet me on as every day. Just right now, we are having class at 7 a.m. and you can meet me at YouTube also at 10 p.m. Okay, and if somebody wants to get benefit, then you can use my code Dinesh10. By using this code, you can get 10% off. Okay, see. Here is the members, faculty members. If somebody is wants to prepare with any other subject except English, then you can join. We have all the faculty members: history, geography, sociology, economics, and many more subjects are available. And all the faculties, they have already qualified UGC NET and JRF. And now it is this course is also compulsory for PhD. Also, it is declared by the UGC. UGC has declared that there will be three categories. Result first JRF, then second NET, and then PhD also. Okay. Once again, let me remind you, तो ये सारी क्लासेस आपको ध्यान रखना है। यूनिट 5 हमारी चल रही है और आपका जो है रिजल्ट अब जो है 3 कैटेगरीज में आएगा, ये ध्यान रखना है। पहला आपका आएगा जेआरएफ के लिए, जो टॉपर्स होंगे। उसके बाद में आप नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए होता है। और फिर थर्ड कैटेगरी भी रहेगी पीएचडी की, आपको ध्यान रखना है। इसलिए अब आपके पास में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इसलिए आपको एक टू द पॉइंट आपको एक क्लास अटेंड करना चाहिए। ठीक है, तो लैंग्वेज हमारी चल रही है। लैंग्वेज में हम लोग यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, पेडागोजी और सब कुछ है। आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज वेराइटीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज वेराइटीज। लैंग्वेज वेराइटीज क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज वेराइटीज? आपको पता है वेराइटीज से ही पता चल रहा है। आपने देखा होगा लैंग्वेज वेराइटीज में पूरी दुनिया में अनेकों भाषाएं हैं। पूरी दुनिया में अनेकों भाषाएं हैं। एक प्रोवर्ब भी है कि जितने लोग उतनी भाषाएं। जैसे मेरा अपना स्टाइल है। एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। if you speak the same language, but your tone, your speech, your intonation, everything is different. And suppose you speak in Hindi, and you are a good speaker of Hindi, your mother tongue is Hindi, but in a family members, everybody speaks in a different way. Everyone is having different language, that is called different language. परिवार में कितने सारे सदस्य हैं, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी स्टाइल है, बोलने का लहजा है। तो वही हर एक व्यक्ति का अपना लैंग्वेज है। यहाँ पर लैंग्वेज वैरायटीज में हम एक ही बात करें, जैसे हिंदी का मैंने आपको बताया है कि हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो, इंग्लिश का सबसे अच्छा, जैसे ब्रिटेन की इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, देयर इज डिफरेंस, देयर इज बेसिक डिफरेंस, है ना। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है, स्पेलिंग में हो सकता है ना, वर्ड्स में हो सकता है। सो दीज आर दी लैंग्वेज वेराइटीज। ओके, एक ही रीजन में अलग, एक ही देश में अलग अलग रीजन में उसकी जो पिच साउंड होता है वो अलग अलग तरीके से बोली जाती है। तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज वेराइटीज के बारे में जानेंगे। तो इन सोशियोलॉजिस्ट के जो है, हमारे जो सामाजिक जो लिंग्विस्टिक होते हैं, वो क्या है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, है ना। सामाजिक लिंग्विस्टिक यानी समाज में किस तरीके की भाषाएं बोली जा रही है उसको जानने वाले क्या है, लैंग्वेज वैरायटी आल्सो कॉल्ड लेक्ट, है ना। लेक्ट भी कहते हैं इसको। इज अ जनरल टर्म फॉर एनी डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन। बिल्कुल, है ना। वो कहते हैं कि लैंग्वेज वैरायटी या लेक्ट क्या है, एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म है जो लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन को, भाषा की अभिव्यक्ति को बताता है। लेक्ट ध्यान रखना, इसी से डायलेक्ट, इसी से इडियोलेक्ट, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज वेराइटीज को लेक्ट भी कहा जाता है। लैंग्वेज वेराइटीज को लेक्ट भी कहा जाता है, ध्यान रखना। यहीं से डायलेक्ट,
डायलेक्ट, इडियोलेक्ट ऐसा बना हुआ है ना, ध्यान रखना। सी लिंग्विस्टिक्स कॉमनली यूज लैंग्वेज वैरायटीज, ध्यान रखना। जो लिंग्विस्ट होते हैं, लिंग्विस्ट मतलब लिंग्विस्ट के जानकार, लिंग्विस्ट मतलब जो भाषा के जानकार होते हैं, वो कॉमनली यूज लैंग्वेज वैरायटी या सिंपली वैरायटी, ओनली वैरायटी एज अ कवर टर्म फॉर एनी ऑफ द ओवरलैपिंग सब कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग, है ना। यानी कुल मिला के वो एक तरीके से जो भाषा की जो अलग अलग कैटेगरीज है उसको डिनोट करने के लिए लैंग्वेज वैरायटीज यूज की जाती। कौन कौन सी वैरायटीज है जिसमें आप खास करके देख सकते हैं, डायलेक्ट है, रजिस्टर है, जार्गोन है, इडियोलेक्ट है, एटसेट्रा, है ना, एटसेट्रा, और भी है, मेनी मोर थिंग्स आर देयर। सो दीज ऑल आर दी लैंग्वेज वैरायटीज। ओके, स्टैंडर्ड इंग्लिश की हम बात करें, जैसे इंग्लिश अपने आप स्टैंडर्ड इंग्लिश, तो स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या होता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड इंग्लिश? स्टैंडर्ड इंग्लिश में कोई भी भाषा, कोई भी हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हिंदी हो, स्टैंडर्ड इंग्लिश हो, स्टैंडर्ड तमिल हो, स्टैंडर्ड संस्कृत हो, आम बोलचाल में और व्यवहार में, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे किसी को हमने नॉर्मल में बोलने के लिए आपसे कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग कहते हैं कि तू जो वर्ड है हिंदी में, वो हमें यूज नहीं करना चाहिए, इथिकल नहीं है, ऐसा कहते हैं हम लोग कई बार। हालांकि फ्रेंड सर्कल में हम कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम आप कहते हैं, वैसे इंग्लिश में भी कन्वर्सेशनल जो लैंग्वेज होती है, स्पीकिंग की जो रफ लैंग्वेज जो अलग होती है, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या होता है, इट इज एक्सेप्टेबल बाय दी राइटर्स, इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज यू कैन से ऑफिशियल यूज ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम कहते हैं कि इज अ कन्वर्सेशनल टर्म फॉर अ फॉर्म ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज रिटन एंड स्पोकन बाय एजुकेटेड यूजर्स। यानी वो भाषा जिसको एजुकेटेड यूजर्स रिटन में, स्पोकन में यूज करते हैं, वो स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है। क्योंकि एजुकेटेड जो यूजर्स होते हैं वो जनरली स्टैंडर्ड, उनका जो बोलने का स्तर है, लिखने का स्तर है, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, ग्रामेटिकल का यूज सही से होता है। फॉर सम लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड इंग्लिश इज अ सिनोनिम फॉर गुड और करेक्ट इंग्लिश। हमने देखा है कि जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसी को हम करेक्ट इंग्लिश कहते हैं, या गुड इंग्लिश कहते हैं, या शुद्ध इंग्लिश कहते हैं। अदर्स यूज द टर्म टू रिफर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश। कुछ लोग जो है जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश है उसको स्टैंडर्ड इंग्लिश कहते हैं, या अ डायलेक्ट फेवर्ड बाय द मोस्ट पावरफुल एंड प्रेस्टिजियस सोशल ग्रुप, प्रेस्टिजियस सोशल ग्रुप। तो ये ध्यान रखना है कि एक बिल्कुल जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस सोशल ग्रुप का मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस है, या यूं कहे कि ऐसा सामाजिक रूप से बहुत उच्च है, या यूं कहे कि जो सामाजिक रूप से पावरफुल भी है, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह से पावरफुल है, तो उनकी जो भाषा है उसको स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश हमारे यहाँ पर जैसे ब्रिटिशर्स कैम इन इंडिया, दे वर पावरफुल, और दे डेफिनेटली वो पावरफुल थे, उन्होंने भारत के ऊपर शासन किया और अपनी भाषा को यहाँ पे वो लागू किया उन्होंने, है ना। तो ये जो प्रेस्टिजियस सोशल ग्रुप है ना, अब यहाँ पर पावरफुल थे अपनी जगह है, लेकिन आज हम पावरफुल हैं हम भी, है ना, आज हम आजाद हैं। लेकिन इंग्लिश जो थी वो अभी हम सीख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और अब लैंग्वेज बैरियर अब दुनिया में नहीं रहे हैं, और इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते इंग्लिश को हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो बिल्कुल उच्च स्तर का जो समाज है, या जिनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, जो ताकतवर है आप कह सकते हैं, या उनका एक अपना स्टैंडर्ड है, उसको जो है क्या करते हैं, स्टैंडर्ड माना जाता है उस लैंग्वेज को, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे संस्कृत में हो, एनी अदर लैंग्वेजेस की हम बात करें तो वैसे ही जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, कोई पर्टिकुलर डायलेक्ट में हो सकती है, वो वही क्या है, स्टैंडर्ड इंग्लिश कह जाती है। वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज डेवलप फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। क्या क्या रीजंस हैं, अलग अलग जो वेराइटीज है ये आप देख सकते हैं। लैंग्वेज की जो अलग अलग डेवलप हुई है, तो क्यों? तो पहला तो ये है कि डिफरेंसेस कैन कम अबाउट फ्रॉम जियोग्राफिकल, बिल्कुल जियोग्राफिकली हमारे डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे पीपल हु लिव इन डिफरेंट जियोग्राफिक
areas often develops distinct dialects. बिल्कुल जियोग्राफिकली जो अलग अलग रहते हैं वो अलग डायलेक्ट डेवलप कर लेते हैं. वेरिएशंस ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, वेरिएशंस ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश. इंडिया के इंडियन जियोग्राफिकली इंडिया एक अपने आप में देश है. पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है. इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश इज स्पोकन. बट आप फ्रांस में जाएंगे वहां अपनी वहां अलग इंग्लिश होगी, ब्रिटेन में अलग इंग्लिश होगी, अमेरिका में अलग इंग्लिश होगी, इंडिया में अलग होगी, जर्मनी में अलग होगी, जापान में अलग होगी. टोन बदल जाएगा. वहाँ के लोकल लैंग्वेज के जो नेटिव लैंग्वेज है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी जुड़ जाएगी. जैसे हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे हिंदी की टर्मिनोलॉजी और हमारा जो बोलने का स्टाइल है उस हिसाब से हम बहुत क्लियरली प्रोनाउंस करके बोलते हैं. बिल्कुल हम लोग एक एक वर्ड एक एक ग्रामर का पोर्शन सेंटेंस हमको आसानी से पकड़ में आ जाता है. तो कहने का मतलब जियोग्राफिकली क्या होता है, ये लैंग्वेज का सबसे बड़ा जो कोई भी भाषा हो सकती है अपनी सबकी अपनी टोन है, सबकी अपनी टोन है ना. जैसे हमारे यहाँ हिंदी है तो पंजाबी अलग तरीके से उसको बोलते हैं, राजस्थान में थोड़ी सी अलग तरीके से बोली जाएगी, मध्य प्रदेश में अलग तरीके से बोली जाएगी, साउथ में जाएंगे थोड़ी सी टोन बदल जाएगी, पिच बदल जाती है, बोलने का उतार चढ़ाव बदल जाता है, लय ताल बदल जाती है. हमारे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वहां तो ये वेराइटी जो है बेसिकली जियोग्राफिकल एरियाज के कारण ज्यादातर आती है. दोज हु बिलोंग टू स्पेसिफिक ग्रुप. दूसरी बात, कोई स्पेसिफिक ग्रुप से कोई बिलोंग कर रहा है, ऑफर एकेडमिक और प्रोफेशनल, टेंड टू अडॉप्ट जार्गोन. अच्छा दूसरा एक और बात, ये तो पहला हमने क्या देखा, ज्योग्राफिकल एरियाज के कारण वेराइटीज आ जाती है. दूसरा, अगर कोई पर्टिकुलर कोई ग्रुप है जो स्पेसिफिक ग्रुप है, जो खास करके हम देखते हैं एकेडमिक क्षेत्र से जुड़े हुए या कोई प्रोफेशनल कोई ग्रुप है, वो जार्गोन का इस्तेमाल करते हैं, जार्गोन नामक लैंग्वेज जार्गोन डेवलप कर लेते हैं. दैट इज नोन टू अंडरस्टूड बाय ओनली मेंबर्स ऑफ द दैट सिलेक्ट ग्रुप. बिल्कुल ये भी एक कारण है वैरायटीज का कि कुछ प्रोफेशनल, कुछ एकेडमिक या कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लोग जो होते हैं वो जार्गोन यानी एक ऐसी भाषा को डेवलप कर लेते हैं जो केवल मेंबर्स के द्वारा समझी जाती. ओनली मेंबर्स ऑफ द सिलेक्ट ग्रुप कैन अंडरस्टूड, अंडरस्टूड ओनली अंडरस्टूड बाय ओनली मेंबर्स ऑफ दैट सिलेक्ट ग्रुप. केवल उस सिलेक्टेड ग्रुप के द्वारा वो भाषा समझ में समझी जा सकती है. उदाहरण के लिए, for example we can discuss when a doctor is supervising any patient and he's you can say giving some instruction to the nurse. So nurse is writing something or any helper is writing something else, so they both are understanding the particular language, medical language. We are standing with them but we are unable to understand their language, their terminology. The same way there are some the advocates in the high court and supreme court or courts, they have their own language, they have their own terminology, and this is called jargon. I hope you understand. यही जो स्पेसिफिक है ये जार्गन कहलाता है. चाहे किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी एकेडमिक में आप कह ले लीजिए, साइंस में आप देख लीजिए, या स्पेशली हम आर्मी में देखिए, आप आर्मी में देखिए, आर्मी की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है. कई बार वो कोडिंग में है ना, कोड में बात करते हैं, पासवर्ड होते हैं, या बिल्कुल इस तरह से आप देखेंगे वो जार्गोन होता है. समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलिए. हाँ, इवन इंडिविजुअल्स डेवलप इडियोलेक्ट. ये देखिए, यहाँ तक कि कोई जो इंडिविजुअल है व्यक्तिगत रूप से भी देखिए तो इडियोलेक्ट्स देयर ओन स्पेसिफिक वे ऑफ स्पीकिंग. यानी हर व्यक्ति का अपना इडियोलेक्ट्स होता है. इडियोलेक्ट्स क्या होता है? देयर ओन स्पेसिफिक वे ऑफ स्पीकिंग. जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आप बोल रहा हूँ, दिस इज माई idiolect, this is my way, specific way of speaking. Nobody can speak like me. Either they can speak better than me or not better than me, but nobody can make a sound like me, nobody can make gesture like me. This is my specific way of speaking and this is called the idiolect. I hope you understand. Or lect means language varieties. We have discussed lect means language varieties. So this is idiolect, the specific ways of anything, anyone. ठीक है, ध्यान रखना आपको ये सब है ना. ठीक है, ओके.
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बोथ ऑफ यू गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए। सो लेट्स मूव अहेड अगेन। वेट, एवरीथिंग इज फाइन, माय वॉइस इज कमिंग, समझ में आ रहा है ऐसा? नो। एंड बाइलिंगुअल आई एम ट्राइंग, बाइलिंगुअल आई एम टीचिंग, आई थिंक यू ऑल आर कंफर्टेबल, है ना? बाइलिंगुअल आई एम टीचिंग। सी, तो छोटी छोटी बातें आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डायलेक्ट। अब हम बात करते हैं थोड़ा डिफरेंस की। व्हाट इज डायलेक्ट? सो डायलेक्ट क्या है? द वर्ड डायलेक्ट विच कंटेन्स लेक्ट अगेन, है ना? यहां देखिए, लेक्ट, लेक्ट का मतलब क्या था? लैंग्वेज वेराइटीज विद इन टर्म डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डाया। ये है ना, ये ग्रीक वर्ड है। ये डाया क्या है? ये ग्रीक वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है? अक्रॉस या बिटवीन, एंड, है ना, लेगिन, स्पीक, है ना, एंड ये देखिए, एंड स्पीक। तो यहां पर आप देख सकते हैं डायलेक्ट। तो ये देखिए, अक्रॉस, हाँ, अक्रॉस या बिटवीन या स्पीक, देन, सो इस तरीके से हम कह सकते हैं अक्रॉस मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, पूरे पर्टिकुलर क्षेत्र में। अ डायलेक्ट इज अ रीजनल or social variety of a language distinguished by pronunciation, grammar and or vocabulary। बिल्कुल, एक तरीके से हम लोग बोली भी इसको कहते हैं। बोली भाषा का छोटा रूप होता है। ये क्या है? पर्टिकुलर रीजनल है। डायलेक्ट का एक रीजनल होती है, रहना क्या है? ये रीजनल है। सोशल वेराइटी ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें जो जिसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन से, उसकी अपनी ग्रामर से या उसकी अपनी वोकेबलरी से क्या कर सकते हैं? उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा बिल्कुल अलग से पहचान कर सकते हैं। हमें मान लें अलग अलग रीजन में हम बात करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से वहां का प्रोनाउंसिएशन, हमें पता चल जाएगा कि बिहार में हिंदी किस तरीके से बोली जाती है, राजस्थान में कैसी बोली जाती है, झारखंड की अपनी टोन है, हरियाणा में आप जाएंगे तो वहाँ हिंदी की अपनी टोन है, पंजाबी है तो वहाँ अपनी टोन है। आप कई बार आप पहचान भी लेंगे कि ये जो डायलेक्ट है, ये जो वे है, ये बोलने का स्पेसिफिक तरीका है, ये इस पर्टिकुलर रीजन का है। तो द टर्म डायलेक्ट इज ऑफन यूज्ड टू कैरेक्टराइज अ वे ऑफ स्पीकिंग। क्या है? a way of speaking that differs from the standard variety of the language। बिल्कुल। तो जो डायलेक्ट है ना, उसका वे ऑफ स्पीकिंग जो होता है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड वेराइटी से कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। यहाँ पर डायलेक्ट को यूज करने में फ्रीडम होता है। फ्रीडम का मतलब ये है कि हम रफली नहीं यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नीचे लो करके बात नहीं कर सकते हैं। और अच्छा, ऐसा डायलेक्ट एकदम बिल्कुल लो लैंग्वेज होती है ऐसा नहीं कह सकते हम। उसका अपना प्रोनाउंसिएशन, उसकी अपनी ग्रामर है, उसकी अपनी वोकेबलरी है। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड में जो वर्ड होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। रिटन में, स्पोकन में, एजुकेटेड यूजर्स के द्वारा बेसिकली वो यूज होते हैं। और डायलेक्ट में क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका यानी जो भाषा हम देख सकते हैं, भाषा क्या है? बहुत स्तर वाली स्टैंडर्ड मानक भाषा होती है। और बोली क्या है? एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, और छोटे आप कह सकते हैं पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती है, इसलिए इसको रीजनल लैंग्वेज भी कहते हैं। ध्यान रखना है। आई होप सारा थॉमसन ऑफ द लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका वो क्या कहते हैं? देखिए, वेट, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ऑल डायलेक्ट्स स्टार्ट विद द सेम सिस्टम। सारी डायलेक्ट क्या है? सेम सिस्टम से स्टार्ट होती है। एंड देयर partly independent histories leave different parts of the parent system, है ना, intact। This gives rise to some of the most persistent myth about language, such as the claim that the people of Appalachia speak pure Elizabethan English। इंग्लिश के बारे में है ये। तो ये डेफिनेशन दी है लिंग्विस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने। कैरोलिन टेम्पल एंड डोना क्रिस्टाइन ऑब्जर्व करते हैं, उन्होंने ये बात कही, इसको सिर्फ रीड कर लीजिए। डायलेक्ट प्रेजुडाइस इज endemic in public life, widely tolerated and institutionalized in social enterprises that affect almost everyone, such as education and the media। बिल्कुल,
एजुकेशन और मीडिया को अफेक्ट करती है। देयर इज लिमिटेड नॉलेज अबाउट and little regard for linguistic study of showing that all varieties of a language display systematicity and that the elevated social position of standard variety has no scientific linguistic basis। तो ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, इसमें समझने वाली बात है नहीं। तो ये है डायलेक्ट, हमने देखा। डायलेक्ट के बाद में आता है रजिस्टर। डायलेक्ट के बाद में आता है रजिस्टर। आपको ध्यान रखना है रजिस्टर क्या कह रहा है। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रजिस्टर? लैंग्वेज में अलग है रजिस्टर। इट डजंट मीन दैट आपने जो हम लोग पेन कॉपी से पे लिखते हैं वो रजिस्टर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट रजिस्टर। दिस इज नॉट दैट रजिस्टर। पहले हम समझने से पहले लेट मी टेल यू, इन लैंग्वेज रजिस्टर डजंट मीन द रजिस्टर व्हिच वी यूज फॉर नो व्हिच वी मेक नोटबुक। नो, इट डजंट मीन। रजिस्टर का मतलब नोटबुक नहीं है। तो फिर क्या है? चलिए ये देखते हैं। ये आपने बहुत पढ़ा नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं पढ़ा है, कोई पढ़ाता नहीं है। आई एम जस्ट टीचिंग यू। आप देख लीजिए, रेयर में आपको मिलेगा, इंडिया में तो कोई नहीं पढ़ा रहा है। रजिस्टर क्या है? इज डिफाइंड एज द वे अ स्पीकर यूजेस लैंग्वेज। क्या है? इज डिफाइंड एज द वे अ स्पीकर uses language differently in different circumstances। रजिस्टर क्या है कि जो यूज स्पीकर होता है, जो बोलने वाला जो होता है, वो डिफरेंट सरकमटेंसेस में लैंग्वेज को डिफरेंटली यूज करता है। ध्यान रखना। अगेन आगे देखते हैं। थिंक अबाउट द वर्ड्स यू चूज, है ना, योर टोन ऑफ वॉइस, इवन योर बॉडी language। You'll probably behave very differently chatting with a friend than you would at a formal dinner party or during a job interview। सुनिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, मैंने आपसे कहा रजिस्टर क्या होता है कि एक ही, मान ले, यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल, मान ले एक ए व्यक्ति है ना। अब ये जो है, इसको घर में फैमिली में, है ना, हम देखेंगे, इसको हम फ्रेंड्स के साथ में हम बात करें, इसका कैसा कम्युनिकेशन होगा। या मान ले ये कहीं डिनर पार्टी में गए, चलो इसको इंटरव्यू में, मान ले जॉब इंटरव्यू में जाना है ना। अब बताइए, एक ही इंसान है, ए पर्सन है, वो फैमिली में बात करेगा तो उसकी टोन अलग होगी, यानी लैंग्वेज, चलो मान ले इंग्लिश ही बोलना है, ये हिंदी बोलना है, तो उसका वे ऑफ स्पीकिंग बहुत फ्री होगा और एक तरीके से इनफॉर्मल होगा। आप कह सकते हैं इनफॉर्मल। फ्रेंड्स के साथ में और तरीका अलग होगा, बिल्कुल, है ना। वहां जो है, आप की बजाय तू ज्यादा कहेंगे हिंदी में अगर बात करें। और लेकिन वही इंसान अचानक उसको जॉब के लिए इंटरव्यू देना, सपोज, वो इतना सिंसियर हो जाएगा जैसे लगेगा नहीं कि ये इतना सिंसियर है। फ्रेंड, फैमिली और फ्रेंड्स में था तब तो बिल्कुल अलग था, लेकिन जैसे ही पता चला कि इंटरव्यू देने जाना है, जॉब इंटरव्यू भाई, है ना, जॉब लेना है, तो वहां उसका जो है लैंग्वेज का है वो डिफरेंटली यूज करता है। ये तीनों सरकमटेंसेस, हमने क्या कहा कि अलग अलग सरकमटेंसेस में जो स्पीकर है वो लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से डिफरेंटली यूज करता है, दैट इज रजिस्टर। आप खुद अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने टोन के ऊपर ध्यान दीजिए, है ना, कहीं, है ना, बिल्कुल अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दीजिए। फॉर्मल होगा, इंटरव्यू में होगा तो बिल्कुल आप एकदम ये हो जाएंगे, लेकिन इनफॉर्मल होगा, फ्रेंड्स में, फैमिली में होगा तो आपकी लैंग्वेज टोन बदल जाएगी। You probably behave very differently chatting with a friend that you would at a formal dinner party or during a job interview। बिल्कुल आपके जो अपने मित्रों से बात करने का तरीका है, मान ले आप डिनर पार्टी में हैं तो आपका तरीका अलग होगा, और जॉब इंटरव्यू में है तो आपका तरीका अलग होगा। लैंग्वेज वही है लेकिन हमारा स्टाइल बदल जाता है, दैट इज रजिस्टर। आपको समझ में आया होगा, बहुत कठिन नहीं है, और मैं इसलिए कंटेंट के साथ पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर आपको कंटेंट भी दे रहा हूं, ठीक है। These variations in formality also called a stylistic variation। मैंने कहा स्टाइल बदल जाता है, इसको कहते हैं स्टाइलिस्टिक वेरिएशन, इसको कहा जाता है स्टाइलिस्टिक वेरिएशन, आर नोन एज रजिस्टर्स इन लिंग्विस्टिक्स। ये ना, स्टाइलिस्टिक वेरिएशन को क्या कहा जाता है? रजिस्टर्स इन लिंग्विस्टिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है।
These variations in formality, also called stylistic variation, are known as registers in linguistics. ठीक है. They are determined by such factors as social occasion, सामाजिक occasion होते हैं, context होते हैं, purpose या audience, इन सब के ऊपर जो है ये डिफरेंट होता है. उदाहरण के लिए मान ले जैसे मैं टीचर हूँ, एज अ टीचर आई एम टीचिंग यू, अभी मैं एज अ टीचर आपसे बात कर रहा हूँ, है ना. मेरे लेकिन जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया कि मैं एंकरिंग भी करता हूँ, बड़े बड़े प्रोग्राम की एंकरिंग करता हूँ, है ना. 5-5, 10-10 हजार लोग मुझे सुनते हैं. तो जब मैं एंकरिंग के रूप में जाता हूँ स्टेज पे, तो वहां मेरी टोन अलग होती है. अभी आप देखेंगे और जब मुझे एंकरिंग करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये दिनेश सर हैं. ठीक है, क्योंकि वहां पर मुझे शेर व शायरी, वहां पर मुझे थोड़ा सा कॉमिक स्टाइल, वहां पर थोड़ा सा वो इस तरीके से वो बिल्कुल एक टोन अलग हो जाएगी. ऑडियंस कौन है, दैट इज इंपॉर्टेंट. धार्मिक कार्यक्रम का संचालन है या कोई संगीत म्यूजिक कार्यक्रम का संचालन है या कोई कवि सम्मेलन है, क्या है, या कोई पर्टिकुलर कोई मीटिंग है या कोई प्रोफेशनल्स ग्रुप है, उसके हिसाब से मेरी टोन बदलती है. एंकर को ये सब ध्यान रखना पड़ता है. छोटी छोटी बातें हैं, कभी हम इस पे ऊपर भी काम करेंगे. अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है कि आपको मंच संचालन करना सीखना है, मंच से बोलना सीखना है, हाउ टू डिलीवर स्पीच फ्रॉम द स्टेज, आई विल टीच यू. कभी मौका मिलेगा तो आप कहेंगे तो आई विल टीच यू, है ना. बिल्कुल आपको पढ़ाएंगे. तो ये क्या है, हमारा जो ये बिल्कुल हमारी सरकमटेंसेस के अनुसार हमारी लैंग्वेज बदल जाती है. यही रजिस्टर है, आपको समझ में आया होगा. रजिस्टर अभी टीचर के रूप में पढ़ा रहा हूं तो यहाँ मेरी टोन अलग है. रजिस्टर्स आर मार्क्ड बाय वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी एंड टर्म्स ऑफ फ्रेजेस, colloquialisms, the use of jargon and a difference in intonation and pace. ये देखिए, बिल्कुल इसके द्वारा जो है इसको रजिस्टर को पहचाना जाता है ना. वोकेबलरी बिल्कुल कई बार डिफरेंट होती है. फ्रेजेस, कॉलोक्वियलिज्म, बोलने का जो बातचीत का जो तरीका है. द यूज ऑफ जार्गोन, जार्गोन का मतलब क्या, अगेन हमने देखा कि जार्गोन क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है जो वही ग्रुप समझ सकता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता. तो ये यूज ऑफ जार्गोन ज्यादा होगा इसमें. ठीक है. एंड डिफरेंस इन इंटोनेशन, इंटोनेशन आप समझते हैं हमारी उतार चढ़ाव बीच का जो है ना. पेस हम जो बोलते हैं, हमारी वॉइस, आप कह सकते हैं कुछ शब्दों में बहुत स्ट्रेस होते हैं, बहुत लो होते हैं. इंटरव्यू में होगा तो हमारा बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट थोड़ा सा होगा, बहुत ज्यादा हम बीच को हाई ऊपर नहीं करेंगे. लेकिन दोस्तों में है तो हम बिल्कुल मस्ती मजाक में ऊपर नीचे दाएं बाएं रफली हम बात करते हैं. तो ये सब जो है ये रजिस्टर में हमें पहचान कराता है. तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना, जार्गोन और रजिस्टर में ध्यान रखना. जार्गोन क्या है, स्पेसिफिक ग्रुप के द्वारा यूज की जाने वाली टर्मिनोलॉजी जार्गोन है. Register are used in all forms of communication. Register क्या है, are used in all forms of communication including written, spoken and signed. बिल्कुल आपको ध्यान रखना, रजिस्टर क्या है, बिल्कुल ये जो हर तरह के कम्युनिकेशन में यूज होता है. आप राइटिंग में भी, स्पोकन में भी और साइंड में भी. कैसे, आप मान ले पापा को पहला जमाना था, अब तो मोबाइल है आपके पास में, मैसेज लिख रहे हैं आप, टाइप करते हैं. सपोज आप लेटर लिख रहे, यू आर राइटिंग लेटर एंड यू हैव टू राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, तो आपकी लैंग्वेज अलग होगी, फॉर्मल लेटर होगा. एंड यू आर राइटिंग अ लेटर टू द योर पेरेंट्स, योर फादर मदर, आप डेफिनेटली आपकी लैंग्वेज इनफॉर्मल होगी. एंड यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपके किसी फ्रेंड को आपने लेटर लिखा, योर लैंग्वेज विल बी डिफरेंट. सो इन स्पोकन, है ना, अगेन स्पोकन का तो हमने समझ ही लिया कि इंटरव्यू में आप बात कर रहे हैं, इंटरव्यू में आप जाएंगे, घर पे आप होंगे, फ्रेंड्स के साथ होंगे, तो आपकी लैंग्वेज अलग होगी. या साइन लैंग्वेज में भी, है ना. साइन मतलब जो दिव्यांग भाई बंधु होते हैं या उनको समझने के लिए भी वहां पर भी वैसी लैंग्वेज होती है. हर तरह की कम्युनिकेशन में रजिस्टर का यूज होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. डिपेंडिंग ऑन ग्रामर, देखिए डिपेंडिंग ऑन ग्रामर, है ना, ये सिंटेक्स एंड टोन, द रजिस्टर में बी एक्सट्रीमली रिजिड आर वेरी इंटीमेट. मतलब ग्रामर के ऊपर डिपेंड करेगा, सिंटेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, जो टोन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. जो रजिस्टर है, लैंग्वेज रजिस्टर, वो बहुत ज्यादा कठोर है, कठिन है, या बहुत ज्यादा इंटीमेट है, इससे पता चलेगा. बहुत ज्यादा टफ ग्रामर यूज होगी, बहुत ज्यादा सिंटेक्स का यूज होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा टफ होगा, तो डेफिनेटली रजिस्टर कठिन होगा, यानी जो लैंग्वेज रजिस्टर है वो कठिन होगी. You don't even need to use actual word to communicate effectively. ये देखिए, you don't even need to use actual word to communicate effectively. कई बार हमारे जो actual word है वो communicate करने के लिए, एक effective communication के लिए आवश्यक नहीं होते. A half of
exasperation during a debate or a green while singing hello speaks volumes. ठीक है, छोड़ो इसको. Now let us discuss jargon. What is jargon? jargon को हम लोग देखते हैं. ठीक है, ये अभी एक बार डिटेल में अब देखते हैं हम लोग क्या है. अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था, लेकिन एक बार फिर से. jargon refers to the specialized language of a professional or occupational group. ठीक है, jargon refers to the specialized language of a professional or occupational group. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशनल ग्रुप जो स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज होती है. कोई भी प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशनल ग्रुप होता है, उनके द्वारा ये लैंग्वेज यूज की जाती है. सच लैंग्वेज इज ऑफन मीनिंगलेस, जनरली मीनिंगलेस टू आउटसाइडर्स, यानी जो आउटसाइडर होते हैं उनके लिए मीनिंगलेस होती है. अमेरिकन पोएट डेविड लेहम हैज डिस्क्राइब्ड जार्गोन एज, जो डेविड लेहम है वो डिस्क्राइब करते हैं जार्गोन को कैसे, कि the verbal sleight of hand that makes the old head seem newly fashionable. It gives an air of novelty and a spacious profundity to ideas that, if stated directly, would seem superficial, stale, and frivolous or false. ठीक है, तो ये आप रीड कर लेना, ध्यान रखना. जार्गोन आप समझ गए. इन अदर वर्ड, जार्गोन इज फॉक्स मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ डायलेक्ट. बिल्कुल, जार्गन क्या है, एक तरीके से sort of dialect, यानी creating a sort of dialect that only those on this inside group can understand. एक तरीके के डायलेक्ट को क्रिएट करने का एक तरीके से तरीका ये है जो केवल और केवल जो ग्रुप है उसके द्वारा समझा जा सकता है. जार्गोन इट इज अ काइंड ऑफ डायलेक्ट आप कह सकते हैं जो पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा ही समझी जा सकती है. जार्गोन है सोशल इंप्लीकेशन, ध्यान रखना. सिमिलर टू डायलेक्ट प्रेजुडाइज बट इन इनवर्स, जैसे in reverse, it is a way of making those who understand these particular variety of language more erudite and learned. यानी बिल्कुल ये जो है, जो इस भाषा को समझते हैं उनको बहुत ज्यादा erudite या learned यानी ज्ञानी बनाना है. those who are, है ना, ज्ञानी बनाने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर फील्ड में उनको क्या बनाना है, एक्यूरेट बनाना है. those who are member of the group, है ना, और जो मेंबर है ग्रुप के, अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर जार्गन आर कंसीडर्ड स्मार्ट, while those on the outsiders are simply not bright enough to comprehend this kind of language. यानी जो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जो उस जार्गन को समझते हैं, अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर जार्गन, उस जार्गन को समझते हैं. जैसे मेडिकल फील्ड में डॉक्टर क्या कह रहा है, नर्स या हेल्पर जो है समझ जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो स्मार्ट है भैया, है ना, वो बहुत समझ रहे हैं, उनको समझ में आ रही है, उनके लैंग्वेज स्मार्ट है. लेकिन जो आउटसाइडर होते हैं, जो इतने ब्राइट नहीं है, नॉट ब्राइट इनफ टू कॉम्प्रिहेंड दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, तो वो उतने उसमें पारंगत नहीं होते हैं. जार्गन आर स्पेशलाइज्ड वर्ड्स आर फ्रेजेस. बिल्कुल, ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, यूज्ड बाय अ सर्टेन प्रोफेशन और ग्रुप टू रिफर टू थिंग्स दैट हैपन इन दैट प्रोफेशन और ग्रुप. बिल्कुल, खास करके आर्मी में आप देख लीजिए, मेडिकल में देख लीजिए, लॉ कॉलेज में देख लीजिए, है ना, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी होती है, पीप, या आपने देखा होगा बैंकिंग टर्मिनोलॉजी होती है. आरबीआई कई बार दिशा निर्देश जारी करता है, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब. तो ये जो इकोनॉमिक्स वाले ही समझ सकते हैं उसको. People outside of these professions are likely to find these jargons expression difficult to understand. बिल्कुल, जो इस ग्रुप से, इस पर्टिकुलर जार्गन को यूज करने वाले ग्रुप से कोई बाहर का है, तो उसको क्या है, इस जार्गन को समझने में या जार्गन को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होगी, समझने में डिफिकल्टी होगी. ध्यान रखना, बिल्कुल, है ना, ये आपको पता है. जार्गन ऑफन इंक्लूड्स टेक्निकल टर्म्स. जनरली टेक्निकल टर्म्स होती है, एक्रोनिम्स होते हैं. एक्रोनिम्स मतलब शॉर्ट फॉर्म, एक्रोनिम्स मतलब शॉर्ट फॉर्म, और स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी that is specific to a particular field, industry or community. बिल्कुल, या तो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, एक्रोनिम्स होते हैं, या कोई विशेष वोकेबलरी होती है जो पर्टिकुलर फील्ड से, इंडस्ट्री या कम्युनिटी से जुड़ी हुई होती है. आपको ध्यान रखना है. जैसे आपने क्रिकेट, अभी स्पेशली ध्यान रखना, क्रिकेट में आपने देखा होगा, क्रिकेट की अपनी टर्मिनोलॉजी, अपना जार्गन. आप कमेंट्री सुनते हैं, तो कमेंट्री में आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको सुना हो, है ना, सुनते हैं आप लोग, मिड ऑफ, मिड ऑन, है ना, विकेट, ये वो. तो ये पर्टिकुलर क्या है, ये पर्टिकुलर फील्ड की लैंग्वेज हो गई है.
है ना, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। अभी क्रिकेट में आईपीएल चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, तो वहां का है जार्गोन है वो, है ना। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं, है ना, तो वही कमेंटर जो कमेंट्री कर रहे हैं, आपको बताता हूँ, जो एक कमेंटेटर है जो कमेंट्री कर रहे हैं, वो कमेंटेटर क्रिकेट के कमेंट्री में वही कमेंटेटर है, वही कमेंटेटर का फुटबॉल में चले जाए, सिचुएशन बदल जाएगी तो उसकी टोन अलग हो जाएगी। जार्गोन और स्लैंग में क्या अंतर है, ध्यान रखना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जार्गोन और स्लैंग? देखिए, जार्गोन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद स्लैंग। जार्गोन जो है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए स्लैंग से। क्या है, विच इज इनफॉर्मल। जार्गो स्लैंग है ना, विच इज इनफॉर्मल colloquial language sometimes used by a group or groups of people, है ना। जार्गोन क्या होती है, इनफॉर्मल होती है और बिल्कुल ग्रुप या ग्रुप्स लोगों के द्वारा यूज की जाती है। द मेन डिफरेंस इज वन ऑफ रजिस्टर, एक तो रजिस्टर। जार्गोन इज फॉर्मल लैंग्वेज, ध्यान रखना, जार्गोन क्या फॉर्मल है, फॉर्मल लैंग्वेज यूनिक टू स्पेसिफिक डिसिप्लिन और फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड के लिए, पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए कैसे होती है, वो यूनिक होती है। वाइल स्लैंग, स्लैंग क्या है, रफ एक तरीके से आप कह सकते हैं, इज कॉमन, स्लैंग क्या है, कॉमन है, इनफॉर्मल है, दैट इज मोर लाइकली टू बी स्पोकन देन रिटन, लिखने से ज्यादा स्पोकन में यूज होती है। स्लैंग जनरली कॉमन इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, प्रोफेशनल नहीं होती है ना। जार्गोन प्रोफेशनल होती है, अगेन, है ना, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और इसको स्लैंग को थोड़ा सा लो लैंग्वेज भी का मान सकते हैं, क्योंकि ये इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है और रिटन में कम यूज होता है, स्पीकिंग में ज्यादा यूज होता है। और वो भी कैसे, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल तरीके से बात करना है तब हम स्लैंग में बात करेंगे। आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ स्लैंग में आप बात नहीं कर सकते हैं, है ना। वहां पर आपको जो है आपके अपने रजिस्टर में, आपके अपने इडियोलेक्ट में बात करना पड़ेगा, और वो भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, ठीक है। तो जार्गोन और स्लैंग, जार्गोन भी वही स्पेसिफिक है, ध्यान रखना, लेकिन वो फॉर्मल वे है, और स्लैंग क्या है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है, वही स्पेसिफिक ग्रुप के द्वारा यूज की जाती है। अ लायर डिस्कसिंग, देखिए, अ लायर डिस्कसिंग एन अमिकस क्यूरिट ब्रीफ। अब जैसे देखिए, एन अमिकस क्यूरी ब्रीफ इज एन एग्जांपल ऑफ जार्गन। ये देखिए, अमिकस क्यूरी ब्रीफ, ये क्या है, जार्गन का एग्जांपल। लेकिन है ना, ये देखिए, a team talking about making joke is an example of slang। ये देखिए, है ना, एक जो है लायर, बहुत स्टैंडर्ड भाषा में अमिकस क्यूरी ब्रीफ, ये स्टैंडर्ड है, ये जार्गोन है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा कह रहा है मेकिंग जो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्लैंग का एग्जांपल हो जाएगा, है ना, ठीक है। लिस्ट ऑफ जार्गोन वर्ड्स देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स आप देखिए जार्गोन के, एजुकेशन और ये सब क्या है, ड्यू, है ना, बिजनेस टर्म है ड्यू। Diligence refers to the research that should be done before making an important business decision। AWOL शॉर्ट क्या है, absent without leave। AWOL is military jargon, है ना, AWOL that to describe a person whose whereabouts are unknown। हार्ड कॉपी, ये भी जार्गोन है, हार्ड कॉपी, अ कॉमन टर्म बिजनेस academia and other fields। हार्ड कॉपी इज फिजिकल प्रिंट आउट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अपोज टू इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। बिल्कुल हार्ड कॉपी, बिल्कुल जार्गोन है, ये पर्टिकुलर है। कैश, कैश मेमोरी हमने कंप्यूटर में पढ़ते हैं, है ना, क्या है, रिफर्स टू प्लेस फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोरेज। इन कंप्यूटर यू कैन से शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोरेज है कैश, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अनेकों टर्मिनोलॉजी है जो जार्गोन के रूप में यूज की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं वीडियो लेक्चर की। डायलेक्ट हमने पढ़ा, डायलेक्ट सभी पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा पर्टिकुलर रीजन में बोली जाने वाली डायलेक्ट है। हमने यहाँ पर अगेन लेट मी टेल यू, चार चीज अब तक हमने देख ली हैं, चार हमने फैक्ट देखे। पहला हमने देखा रजिस्टर, लैंग्वेज वेराइटीज रीजन के कारण, लोगों के बोलने के तरीके के कारण, सिचुएशन के कारण बदल जाता है।
तो लैंग्वेज वेराइटीज को लेक्ट भी कहते हैं। हमने देखा डायलेक्ट जो होती है वो पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती है, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर से उसकी पहचान होती है, स्टैंडर्ड। अगर कोई प्रेस्टिजियस सोशल ग्रुप है और उसके द्वारा कोई पर्टिकुलर डायलेक्ट बोली जाती थी, उसको वो स्प्रेड करेंगे अपने पावर के दम पे, और वो सभी में उसको आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं। डायलेक्ट से हमने देखा रजिस्टर क्या है, एक ही व्यक्ति एक ही लैंग्वेज को अलग अलग सर्कमटेंसेस में अलग अलग तरीके से बोलता है, यानी एन इंडिविजुअल स्पीक्स डिफरेंटली इन अ डिफरेंट सर्कमटेंसेस, दैट इज आप देख सकते हैं रजिस्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। जार्गन क्या है, स्पेसिफिक the language which is used by a specific group and they are having specific words, phrases, vocabulary, that is jargon. Slang jargon formal language है और slang उसी का informal है। स्लैंग भी क्या है, पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा यूज की जाती है, लेकिन वो इनफॉर्मल वे में होती है। अब बात करते हैं हम इडियोलेक्ट की। व्हाट इज इडियोलेक्ट? व्हाट इज इडियोलेक्ट? An idiolect refers to a person's distinctive way of speaking and using language. ध्यान रखना, डिस्टिंक्टिव, a person, बिल्कुल इडियोलेक्ट एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है। डिस्टिंक्टिव वे ऑफ स्पीकिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज इन फिल्म इंडस्ट्री, यू कैन से द महानायक अमिताभ बच्चन हैज डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग, शाहरुख खान हैज डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग, everyone is having different way of speaking, and that is idiolect means जितने लोग हैं उतनी इडियोलेक्ट है। एज आई एम हैविंग माय ओन इडियोलेक्ट, यू आर हैविंग योर ओन इडियोलेक्ट, सबकी अपनी इडियोलेक्ट है। तो अभी यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, किसी की इडियोलेक्ट बहुत अच्छी लगती है तो उसे हमें एडॉप्ट करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। इडियोलेक्ट को हम देखें तो इडियोलेक्ट इनकॉर्पोरेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। स्टूडेंट देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करता हूँ, पूरा जितना भी हमारी क्लास चलती है ना, आपको बिल्कुल सिंगल सेकंड हम लोग खराब किए बिना, I take continuously, I'm teaching you. You have to pay attention, go through the recorded classes, notes, read all the notes, etc. Idiolect incorporate all aspects of language, जैसे vocabulary, grammar, pronunciation. Someone's idiolect can be influenced by social factors such as personal experiences, other people like parents, friends, classmates, the media, TV, movie, books and more. यानी कोई व्यक्ति अपना जो इडियोलेक्ट होता है वो क्या कह सकते हैं, उसकी अपनी वोकेबलरी होती है, उसकी अपनी ग्रामर होती है, उसकी अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। खास करके बहुत सारे लोग हम पहचान लेते हैं कि इसकी अपनी जैसे आपने लाफ्टर शो में आप अक्सर देखते होंगे, या अक्षय कुमार का एक जो कोट है, आप कह सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जैसे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कॉमन लाइन है उनकी, वो अक्सर बोलते हैं। तो ये इडियोलेक्ट हुआ। दूसरा, इडियोलेक्ट का सबसे ज्यादा सोशल फैक्टर होते हैं, व्यक्ति का अपना पर्सनल अनुभव कैसा रहा है, पेरेंट्स के साथ में कैसी बातचीत होती है, फ्रेंड्स के साथ कैसा सर्कमस्टेंसेस है, क्लासमेट्स के साथ में क्या बॉन्डिंग है उनकी, या मीडिया, टेलीविजन, मूवीज, बुक्स में वो क्या पढ़ते, क्या देखते हैं, टेलीविजन में क्या सीरियल देख रहे हैं, क्या सीन देख रहे हैं, क्या मूवीज किस टाइप की देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से इडियोलेक्ट डेवलप हो जाती है। आजकल मिमिक्री करने वाले लॉफ्टर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग जो है अक्षय कुमार को फॉलो करते हैं। एक बहुत अच्छे लॉफ्टर आप देख सकते हैं, विकास मेहता जी, बहुत अच्छा वो अक्षय कुमार की मिमिक्री करते हैं, ऐसा लगता है। तो ये उन्होंने उसके इडियोलेक्ट को, उनके स्पीच को, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके वे ऑफ कम्युनिकेशन को, उनके प्रोनाउंसिएशन को उन्होंने कैच करने किया है। तो ऐसे आप बहुत सारे आप देख सकते हैं इडियोलेक्ट। हमें अपने इडियोलेक्ट पे काम करना चाहिए। वन मोर थिंग, हम कहते हैं ना कि हमारी स्पीकिंग सुधारिए, इडियोलेक्ट सुधारिए आपका। इडियोलेक्ट में सब आ गया। एस्पेक्ट्स ऑफ इडियोलेक्ट में क्या क्या है, देखिए इसके एस्पेक्ट क्या क्या है। पहला, एन इडियोलेक्ट टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। क्या? प्रोनाउंसिएशन, डेफिनेटली प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड करता है। आपका, मेरा अपना प्रोनाउंसिएशन है, आपका अपना प्रोनाउंसिएशन होगा। वोकेबलरी है ना, बिल्कुल इसमें होगी, मेरी अपनी वोकेबलरी है। ग्रामर, यूज ऑफ ग्रामर, तो दीज ऑल आर द एस्पेक्ट्स। ठीक है, आइए प्रोनाउंसिएशन में देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन इज कंसर्न विद how we say certain speech sounds such as vowel या consonant sound। हर एक व्यक्ति का यहीं से तो अंतर आता है कि हम जो vowel sound है, consonant sound है, उसको कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। It takes into account the following elements। अभी प्रोनाउंसिएशन में भी क्या है, स्ट्रेस,
बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें हैं। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, लर्न these all things. These content is not only for examination. These, yesterday also I have taken the class language skills of language skills, and I have taught you about language skills. Language skills are very important to improve your interaction, to improve your communication skill. And today I'm again teaching you to improve your idiolect, etc. This is very important if you want to become a good speaker, good orator. Okay, see, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोवेल एंड कंसोनेंट साउंड्स। अब इसमें क्या है, स्ट्रेस, द एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन सर्टेन वर्ड्स आर सिलेबल्स विद इन अ वर्ड। यानी जो वर्ड है उस वर्ड के ऊपर हम पर्टिकुलर सिलेबल के ऊपर हम स्ट्रेस देते हैं। तो कुछ लोग स्ट्रेस देके, जैसे देखिए कुछ लोग स्ट्रेस देके, सम पीपल, ये देखिए पीपल है ना, इस तरीके से स्ट्रेस नॉन, या रिदम है ना, किस रिदम से बात कर रहे हैं, द अल्टरनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स इन रेगुलर इंटरवल्स। हम कहीं पर इन सम वर्ड्स we give some stress, and in other syllables we don't give stress, यानी unstressed। तो यहाँ पर जो है रिदम कैसे बनेगा, रिदम बनता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस साउंड से। हमें कोई अगर स्ट्रेस, आप बोल ही नहीं सकते, ये देखिए बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, यू कैन नॉट स्पीक, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, डेफिनेटली इज अ ह्यूमन बीइंग। ये देखिए ह्यूमन, है ना, ह्यूमन, है ना, देखिए ह्यूमन, है ना, इस तरीके से ह्यूमन, ह्यू स्ट्रेस दिया और नीचे आ गए। तो यही क्या है, ये रिदम है आपका, इसको रिदम कहते हैं। पिच, है ना, स्ट्रेस या अनस्ट्रेस के बाद में पिच, आप देखिए लो आर लो, लो, ये देखिए हाई आर लो अवर वॉइस, हमारी वॉइस को भी बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा चिल्ला के है ना बोल रहे हैं, या धीरे बोल रहे हैं, वॉइस वोकल कॉर्ड्स को हम पिच कहते हैं। है ना, कई बार हमारी, कुछ आपने देखा होगा, फैमिली में देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं तो बहुत ज्यादा उनकी वॉइस बहुत हाई होती, बहुत तेज होती है। कुछ लोग बहुत स्लो बोलते हैं, बहुत लो बोलते हैं, ये पिच है। रीच क्या है, स्ट्रेस, उसी वॉइस में स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड करना, और पिच क्या है, वॉइस को हाई और लो करना। इंटोनेशन क्या है, बिल्कुल ध्यान रखना, द वेरिएशन इन द पिच ऑफ द वॉइस। ये देखिए वेरिएशन इन द पिच ऑफ द वॉइस, उसी को इंटोनेशन कर। पिच हमारी वॉइस है, वॉइस लो हाई हो सकती है, उसमें जो वेरिएशन होता है, लो हाई, है ना, अकॉर्डिंग टू वर्ड एंड सेंटेंसेस, वो क्या है, इंटोनेशन है, ध्यान रखना है। पिच ऑफ आवर वॉइस में जो वेरिएशन होता है वो आपका इंटोनेशन है। अब दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर इडियोलेक्ट में, पहला प्रोनाउंसिएशन, दूसरा वोकेबलरी। देखिए रिफर्स टू वर्ड्स और लैंग्वेजेस, क्या है इसमें, द words in a language, the words we use allow us to express ourselves in and interact with others। ये देखिए the words we use allow us to express ourselves and interact with others। यानी शब्द क्या करते हैं, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए या दूसरों से इंटरेक्ट करना है, तो हमें ये अलाउ करते हैं, बिल्कुल। दीज कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन हु वी आर टॉकिंग टू। बिल्कुल हमें पता चलेगा कि हम किससे बात कर रहे हैं, हाउ वी आर फीलिंग, हम क्या फील कर रहे हैं, एंड आवर इंटेंशंस। बिल्कुल बात करने से ही पता चल जाएगा कि आपके अंदर फीलिंग क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपकी इडियोलेक्ट से। मान ले आप जाके किसी फ्रेंड से, आप बहुत बिल्कुल जाके आप अपनी बात कह रहे हैं, तो आपका फ्रेंड बहुत करीबी होगा, वो समझ जाएगा कि आप दुख में है कि सुख में है, आप खुश है कि नाखुश है, यू आर हैप्पी और अनहैप्पी। योर फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड इजीली बिकॉज यू आर टॉकिंग इन अ वे। ठीक है, बिल्कुल। एवरी पर्सन्स इडियोलेक्ट विल कंटेन डिफरेंट वोकेबलरी, बिल्कुल, है ना, हर व्यक्ति की अपनी वोकेबलरी होती है, इज स्पेसिफिक टू देम एंड देयर लाइव्स, एंड इट कैन आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल टू। दूसरे लोगों के द्वारा भी प्रभावित हो सकती है, हर व्यक्ति की अपनी वोकेबलरी। अच्छा, वोकेबलरी कोई नई नहीं होती है, वोकेबलरी वही है, जैसे मान ले इंग्लिश में ही है, हिंदी में ही है, लेकिन जनरली वो जो यूज करते हैं तो उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, वो बार बार उन्हीं का यूज ज्यादा करते हैं। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या क्या है इसमें भैया, वर्ड क्लास क्या है,
वर्ड ऑर्डर क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लासेस एंड फ्रेजेस क्या है, टेंसेस एंड एस्पेक्ट्स क्या है, ग्रामेटिकल वॉइसेस एंड ग्रामेटिकल मूड्स क्या है, ये सब जो है आप देख सकते हैं। ये भी आपका इसमें इडियोलेक्ट में आता है, किस तरीके से वर्ड यूज किया, उसका वर्ड का ऑर्डर क्या है। कुछ लोग कम बोलते हैं, जैसे आपने सिंपली लेट मी टेल यू इडियोलेक्ट, आप देखेंगे गोविंदा की आपने पुरानी फिल्में अगर आपने देखी हो तो बहुत ज्यादा स्पीड से बोलते हैं, है ना। वो एक ही मिनट में बहुत सारे वर्ड्स बोल देते हैं, मान लो 100 शब्द बोल दिए उन्होंने। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अजय देवगन साहब को आप देखेंगे तो वो क्या है, बहुत कम बोलते हैं, एक दो सेंटेंस में काम हो जाता है। तो ये ग्रामेटिकल यूज है। कुछ लोग वर्ड किस तरीके से वर्ड क्लास है, वर्ड ऑर्डर क्या है, उनका यूज ऑफ सेंटेंसेस क्या है, क्लास। कुछ शेरो शायरी अंदाज में आपने पुरानी फिल्मों में राजकुमार और इनको देखा होगा, शेरो शायरी अंदाज में वो अपनी बात कहते थे। राज कपूर है ये सब, है ना, ठीक है। इडियोलेक्ट के एग्जांपल देखिए, समवन्स इडियोलेक्ट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन हू दे आर टॉकिंग टू। फॉर एग्जांपल, हाँ ये देखिए, बिल्कुल इडियोलेक्ट हमारी चेंज हो जाती है कैसे। इफ समवन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद अनदर पर्सन, द क्विकर दे विल पिक अप ऑन द वे दे यूज। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत सारा समय किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में बिताता है तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं उसके इडियोलेक्ट को प्रभावित कर, उसके इडियोलेक्ट से प्रभावित हो जाता है। This may lead to them of copying phrases or mimicking their accents, which will then get incorporated into their own personal dialect. है ना। तो कोई व्यक्ति किसी के साथ में ज्यादा समय बिताता है तो फिर बाद में क्या है, वो कहीं ना कहीं उन फ्रेजेस को या उनको कहीं ना कहीं कॉपी करता है, उनकी मिमिक बोलने के स्टाइल को, एक्सेंट को, और फिर बाद में उनकी पर्सनल जो डायरेक्ट होती है उसमें कहीं ना कहीं वो इनकॉर्पोरेट करता है, लागू करता है। इडियोलेक्ट एंड डायलेक्ट में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। क्या है कि डायलेक्ट इज एन अम्ब्रेला टर्म। बिल्कुल, डायलेक्ट क्या है, अम्ब्रेला टर्म है। डायलेक्ट पूरी ये डायलेक्ट है मान ले, है ना। एंड रिफर्स टू अ लैंग्वेज वैरायटी यूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलोंग टू सर्टेन रीजन, सोशल ग्रुप, एथनिक ग्रुप, बैकग्राउंड, है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड, एन इडियोलेक्ट इज अ टाइप ऑफ डायलेक्ट। इट इज मोर स्पेसिफिक, पर्सनल, as it refers to a language variety used by an individual। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डायलेक्ट है वो एक पर्टिकुलर रीजन में मान ले 1000 लोग कह रहे हैं, या मान ले आपके 10,000 लोग है ना, 10,000 यहाँ पर मान ले लोग बोल रहे हैं, तो ये डायलेक्ट है पर्टिकुलर रीजन में। और इडियोलेक्ट क्या है, 10,000 इडियोलेक्ट कहलाएगी यहाँ पर, क्योंकि 10,000 लोग जो बोल रहे हैं डायलेक्ट को, वहां पर सबकी अपनी इडियोलेक्ट है, सबका अपना बोलने का स्टाइल है। आप समझ में आया, है ना। आप जहां रह रहे हैं, मान लो आपके परिवार में 50 लोग हैं या 50 ज्यादा हो जाएंगे, मान लो 20 मेंबर्स है आपके फैमिली में, तो 20 मेंबर्स एक चलो हिंदी ही बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, 20 मेंबर्स स्पीक हिंदी ओनली या इंग्लिश। So they have different way of speaking Hindi and they have different way of speaking English. So this is called their own idiolect। तो इडियोलेक्ट जितने लोग उतनी इडियोलेक्ट, लेकिन लैंग्वेज हो सकता है, डायलेक्ट क्या है, पर्टिकुलर रीजन बोली जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज फाइन, समझ में आ रहा है, यस और नो। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द मैक्सिमम कंटेंट इन लिमिटेड टाइम। I am trying to give you the maximum content in limited time. I hope you understand. ठीक है, चलिए। सो एक बार फिर से हम थोड़ा सा ये कुछ ये पिजन्स और क्रियोल्स को हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, वेट, पढ़िए इसको। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लैंग्वेज। चलिए, तो पिजन क्या है देखिए, a pidgin language is grammatically simplified communication method। ये देखिए, पिजन क्या है, पिजन लैंग्वेज क्या होती है, इज अ ग्रामेटिकली
सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन मेथड है ये, बिल्कुल ध्यान रखना। ग्रामेटिकली यानी कम्युनिकेशन, पहली बात तो ये पिजन क्या है, कम्युनिकेशन मेथड है, कम्युनिकेशन मेथड है, यानी एक तरीके से लैंग्वेज ही है, पिजन लैंग्वेज ही है, और ग्रामेटिकली यूज की जाती है कम्युनिकेशन में। इट यूजुअली डेवलप्स, यहां पर ध्यान रखना है ना, कब क्या इट यूजुअली कब डेवलप होती है, इट यूजुअली डेवलप, बहुत महत्वपूर्ण आपको कंटेंट बता रहा हूं मैं, आप समझ जाइए इसको। पिजिन्स आपको बिल्कुल समझना है, कहीं पर भी आपको बहुत रेयर केसेस मिलेगा, इतना कंटेंट और इतना टू द पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, it usually develops when two or more groups have to develop a system of communication when a common language doesn't exist. सॉरी, उदाहरण के लिए देखिए, अब मान ले जब ब्रिटिशर्स यहां पर आते हैं, जब ब्रिटिशर्स यहां पर आते हैं इंडिया में, तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि यहां पर इंडिया में हिंदी भी बोली जाती है। क्या देखा उन्होंने, सी, आप देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया में हिंदी बोली जा रही है, इंडिया में जो है आप देख सकते हैं, इंडिया में तमिल बोली जा रही है, तेलुगु बोली जा रही है, आप देख सकते हैं राजस्थानी है, हरियाणवी है, पंजाबी है, अलग अलग लैंग्वेज हमारे यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस आप बोली जा रही है। फिर अब यहां पर क्या होगा, यानी एक तरीके से एक तरफ ब्रिटिशर से अंग्रेजी को जानने वाले, दूसरी तरफ हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, तो फिर क्या करना उनको, वो तो आए थे व्यापार करने के लिए, दे केम हियर टू डू बिजनेस हियर ओनली। बाद में अलग बात है कि उन्होंने शासन किया। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो वो जहां पर आए जैसे है, तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें, फिर उन्होंने देखा कि इतनी सारी लैंग्वेज तो हम बोल नहीं पाएंगे, तो फिर उन्होंने एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज डेवलप की, यानी उनकी ही अपनी इंग्लिश को उन्होंने एक ये बनाया है ना, इंग्लिश को सिखाना शुरू किया, इंग्लिश को ये करा, और फिर एक तरीके से ये सारे लोग, यानी ब्रिटिशर्स को भी समझ में आ जाएगी और हिंदी बोलने वाले या अदर लैंग्वेज बोलने वाले को भी आ जाएगी, तो एक नई लैंग्वेज डेवलप कर ली। चलो दूसरी एक और तरीके से समझते हैं। मान ले बीच में पहले क्या चलता था, जैसे आपने सिंधु घाटी की सभ्यता के समय पे व्यापार के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो हमारा जो यूरोप है, मध्य एशिया है ना, मान ले आप मध्य एशिया में कहीं पर आप गए, ग्रीक गए है ना, यूनान गए, वहां पर आप जाते हैं, मान ली यूनान में आप गए, आपको हिंदी आती है, और आपको जो है वहां पर कोई और भाषा बोलती जाती है ना, यानी ग्रीक या कहीं पर भी आप गए पर्टिकुलर देश में, अब वहां पर क्या आपको बिजनेस करना है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में आपको बिजनेस करना है, तो वहां पर क्या है, कम्युनिकेशन के लिए एक नई लैंग्वेज डेवलप कर लेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन, क्योंकि दोनों को कम्युनिकेशन करना है। तो यहां पर देखिए, इट यूजुअली डेवलप्स व्हेन टू और मोर ग्रुप्स हैव टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, क्यों, क्योंकि वहां पर कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है वो जो जिसको सभी लोग बोल सके, कॉमन लैंग्वेज डजंट एग्जिस्ट। तो ऐसी जगह पे क्या है, एक नई भाषा डेवलप कर लेते हैं, कुछ लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज डेवलप की जाती है, जिससे कि वो वहां पर एक दूसरे को समझ सके। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को, नया सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप किया जाता है, ताकि उस काम चलाऊ भाषा एक डेवलप कर ली जाती है, वो पिजिन्स कहलाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, तो वहां पर क्या है, कॉमन लैंग्वेज डेवलप कर ली, फिर इट इज कॉमन। अब जब इट इज कॉमन व्हेन कम्युनिटीज कम टुगेदर फॉर ट्रेड, दे आर नॉट कंसिडर्ड कंप्लीट लैंग्वेज, बिल्कुल, खास करके व्यापार के समय पे ये मिली जाती है, क्योंकि पर्टिकुलर क्षेत्र में व्यापारी जो मिलते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज को जानने वाले होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को जानने वाले होते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग मिल करके एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को डेवलप कर लेते हैं, कॉमन कर, है ना, और उसी के इर्द गिर्द फिर व्यापार होता है, तो वो क्या कहलाती है, पिजिन कहलाती है। पिजिन्स आर नॉट नेटिव, बिल्कुल नेटिव लैंग्वेज नहीं है टू एनी स्पीच कम्युनिटी, यानी ये कोई भी कम्युनिटी, ये बिल्कुल किसी कम्युनिटी के द्वारा नहीं बोली जाती है, या ना तो ये नेटिव लैंग्वेज है, ये तो सिर्फ जरूरत के लिए डेवलप की गई है। दिस इज नॉट अ नेटिव लैंग्वेज, पिजिन्स आर नॉट नेटिव लैंग्वेज, आर नॉट स्पीक इज आर नॉट यूज्ड बाय एनी स्पेसिफिक community, it is just you can say developed for
the initial necessity for the initial need of speaking, है ना, because they require a common language to communicate in a small way for the trading, व्यापार वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इट इज बिल्ट फ्रॉम द वर्ड्स, ये क्या है, इट इज बिल्ट फ्रॉम द वर्ड्स and sounds from a number of languages with a limited core vocabulary। बिल्कुल अलग अलग जो लैंग्वेजेस है उसके जो वर्ड्स है, उसके जो साउंड्स है, उसके आधार पर क्या है, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे साउंड, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी लैंग्वेज के मिला के क्या है, लिमिटेड कोर वोकेबलरी डेवलप कर ली जाती है जिससे काम हो जाए। ये पिजिन लैंग्वेज है, आपको ध्यान रखना है। खास करके आप पुराने जो व्यापारिक हम जो पढ़ते हैं तो उसमें ये सब होता था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिजिन जनरली हैव लिमिटेड वोकेबलरी, बिल्कुल लिमिटेड होगी क्योंकि कोई स्पेसिफिक ग्रुप तो इसको बोल नहीं रहा है, जरूरत के लिए डेवलप की है इन्होंने। सिंप्लीफाइड ग्रामर होगी, यूज मेनी ओनोमेटोपियाज। ओनोमेटोपियाज का मतलब होता है वर्ड्स दैट साउंड लाइक द थिंग दैट दे आर रेफर टू, है ना, लगभग जो चीजें जो होती है ना वैसे ही ये प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे बैंक, स्लेव, वूश, सीजर, इस टाइप से। consonant clusters often get simplified, consonant cluster often get simplified instead of pronouncing all the sounds in the phrase best player, the pidgin pronunciation might be best player। ये देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए सिंपल है, मतलब साउंड थोड़ा बदल लेते हैं, जैसे बेस्ट प्लेयर इसकी बजाय वो क्या बोल देंगे, बेस्ट प्लेयर, वेयर द टी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द फर्स्ट कंसोनेंट क्लस्टर, है ना, उसको क्या कर दिया, कंसोनेंट क्लस्टर से उसको हटा दिया, बेस्ट प्लेयर। ठीक है, बेस्ट प्लेयर की बजाय सिंपल बेस्ट प्लेयर, इस तरीके से उसको सिंप्लीफाइड कर देंगे। नॉट टिपिकली अ नेटिव लैंग्वेज, बिल्कुल, ऑफ एनी कंट्री बट स्पोकन एज अ सेकंड लैंग्वेज, बिल्कुल ये क्या है, ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जहां पर डेवलप की जाती है ना ये सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज करने लग जाते हैं। कॉमनली सीन एज बीइंग लो प्रेस्टीज लैंग्वेज वैरायटीज, इसको लो प्रेस्टीज है बहुत ज्यादा, इसको जो है स्तरीय नहीं माना जाता। सिंप्लीफाइड सेंटेंस एंड फ्रेज स्ट्रक्चर बहुत सिंपल रहेगा। लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज जेंडर एंड नंबर, सिंगुलर, प्लूरल आर ऑफन नॉन एग्जिस्टेड, बिल्कुल यहाँ पर जो है जेंडर फीमेल है, मेल है ना, ये सब इसमें शी है, ही है, कोई मतलब मायने रखता। नंबर, सिंगुलर, प्लूरल कोई मायने रखता, ग्रामर इसमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पिजिन, ये तो हो गया पिजिन। और अब हम जो है क्रियोल को समझेंगे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे क्रियोल को, और इसके साथ में हम पिजिन को भी हम एक तरीके से वापस रिवीजन कर लेंगे। आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे। आप सोच सकते हैं एक ही दिन में मैं बहुत सारी क्लासेस में आपको बता रहा हूं, ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं, देन वी विल मूव अहेड। एक बार फिर से क्विक रिवीजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आज हमने बहुत सारी चीजें देखी है तो हमें पता होना चाहिए। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, हमारा यूनिट 5 चल रहा है, लैंग्वेज वैरायटीज हमने देखी। लैंग्वेज वैरायटीज जो कि लेक्ट होता है, लैंग्वेज वैरायटीज को लेक्ट भी कहते हैं, और इसका मतलब है कि हम लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, हमारी डायलेक्ट, रजिस्टर, जार्गन सब इसी में आता है। वेट, स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है जो बहुत ही स्पेसिफिक ग्रुप के द्वारा या बहुत एलाइट ग्रुप के, प्रेस्टिजियस सोशल ग्रुप के द्वारा बोली जाती है ना। और इडियोलेक्ट भी होती है जो इंडिविजुअल। डायलेक्ट हमने देखा कि ये पर्टिकुलर एक जो है रीजन के द्वारा या रीजनल होती है, सोशल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज के द्वारा बोली जाती है, पर्टिकुलर ग्रुप, इसको हिंदी में बोली भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड से थोड़ा सा अलग होती है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड से स्तर इसका कम होता है। रजिस्टर हमने देखा कि एक ही व्यक्ति स्पीकर यूजेस लैंग्वेज डिफरेंटली इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, एक स्पीकर अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से बोलता है तो वो रजिस्टर है, ध्यान रखना है, बिल्कुल, है ना, ये ध्यान रखना है। फिर हमने देखा था जार्गोन, तो जार्गोन क्या, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज ऑफ अ प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल ग्रुप, प्रोफेशनल और ऑक्यूपेशनल ग्रुप, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जार्गोन हमने देखा। स्लैंग, जार्गोन वही पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा यूज की जाने वाली भाषा है, फॉर्मल है, और स्लैंग उसका रफ फॉर्म है, लो लेवल आप कह सकते हैं। इडियोलेक्ट कोई इंडिविजुअल व्यक्ति का बोलने का लहजा है, तरीका है, इसमें प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर शामिल होती है, ये हमने देख लिया है। पिजिन्स के बारे में हमने देखा अभी,
तो पिजिन्स हमने देखा कि कोई एक कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है कोई पर्टिकुलर रीजन में जहां पर व्यापार हो रहा है, खास करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है अलग अलग भाषा के साउंड वर्ड्स को मिला के एक नई लैंग्वेज डेवलप कर ली जाती है। लिमिटेड वोकेबलरी होती है, नेटिव नहीं होती है, ये आवश्यकता के लिए यूज की जाती है जिसको अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग यूज करके अपना काम चला सके। तो पिजिन्स हैं। क्रियोल उसी का क्या है स्थायी फॉर्म है जिसको हम कल देखेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।